हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेन का टॉपिक नंबर 4 है। टॉपिक नंबर 4 में देखिए, जो ट्रिक आपको पहले जानते हैं उसी ट्रिक से हम आपको बोले हैं कि सारा प्रश्न बताएंगे। सभी लंबाइयां मीटर में, समय सेकेंड में 18/5 और ये चाल यहाँ पर रखेंगे। अगर दो चाल है तो विपरीत दिशा में रहेगा तो जुटेगा, दोनों चाल जोड़ के रखेंगे यहाँ पर। अगर समान दिशा में रहेगा तो दोनों चाल क्या होगा, घटा के रखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न देखिए, इसका क्या है। दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। तेज गति वाली ट्रेन में बैठा एक यात्री धीमी गति वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाता है। धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई बताना है। देखिए, तेज गति वाली जो ट्रेन है उसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति का जो चाल होगा वह ट्रेन का चाल होगा जिसमें वह बैठा हुआ है। तो वह व्यक्ति जो है ना धीमी गति वाली ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 18 सेकंड में। तो आपको बताना है कि धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। अब ये 18 सेकेंड में जो है से इस लंबाई x किलोमीटर लंबाई की, यानी कि x जो है से क्या है आपका धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई है। इस लंबाई को ये 18 सेकेंड में पार कर जा रहा है वह व्यक्ति जो तेज गति वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। देखिए, तेज गति वाली ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है वह जस्ट लाइक आपका क्या है, एक खंभा की तरह है। लेकिन वह खंभा में स्पीड है, वह स्पीड किसका है, तो जिस ट्रेन में वो बैठा हुआ है तो वही उसका क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। यहां पर क्या रखेंगे, 18/5 रखेंगे। अब बराबर में देखिए एक ही दिशा में ट्रेन जा रहा है। ट्रेन क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है। देख लीजिए, ये ट्रेन आपका एक है और एक जो है ना तेज गति वाली ट्रेन है। यहां पर है, ये मान के चलिए कि दो पटरी है, एक पटरी ये है एक पटरी है। अब इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है ना इस ट्रेन को क्रॉस कर जा रहा है कितना सेकंड में, तो 18 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। देख लेते हैं, दोनों का चाल ले लेते हैं। इसका चाल देखिए, इसका चाल जो है से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई हम x मान लिए हैं, ठीक है ना। तो जिसका इसी का ना लंबाई पूछ रहा है तो इसका लंबाई ऊपर में रख दिए, तो x/18, 18/5 तो लिखते ही हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ना दिशा समान है, तो जब दिशा समान है तो चाल का अंतर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, तो 45 में से 20 घट गया तो कितना हो जाएगा, 45 में से चाल सही है ना, चाल जो है ना गलत ले लिए। इसका 25 है, इसका 25 किलोमीटर है, तो 45 में से 25 घट गया तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा कट गया। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 जाके इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई होगी। वो लंबाई किसका आया, धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई, इसका निकल के चला है। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न हो, कभी कभी ये पूछता है इसकी लंबाई, कभी कभी पूछ देगा। जब इसकी लंबाई पूछेगा तो इसका लंबाई ऊपर में रखेंगे और ये जो है ना से तब इसमें एक व्यक्ति बैठा रहेगा। ऐसा भी प्रश्न पूछेगा तो इसके लंबाई पूछेगा तो इसका लंबाई ऊपर में x ले लेंगे और जितना सेकंड में क्रॉस करेगा उस समय को यहाँ पर रखेंगे 18/5। और अगर समान दिशा में रहेगा तो सामान्य दिशा में रहेगा तो क्या कर देंगे, चाल को यहाँ पर घटा लेंगे और इस तरह सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है ना। ये 1 नंबर प्रश्न हो गया, सब लोग को समझ में आया। आगे देखिए, दूसरा नंबर टाइप का देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में एवं प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। देखिए, यहां पर ट्रेन समान है, यानी कि एक ही ट्रेन है जो 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में एवं प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। देखिए, ट्रेन की चाल हमसे पूछ रहा है। यहां पर ट्रेन एक गो है, जब एक ही ट्रेन हो तो
व्यक्ति को क्रॉस करेगा चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, चाल तो समान है, दोनों का चाल क्या है, समान है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। हम अगर फिगर से समझना चाहिएगा तो फिगर से समझ लीजिए। देख लीजिए, ये ट्रेन है और ये आपका जो है से क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को पटरी होता है, ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब देखिए इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है 60 मीटर लंबे। इसकी लंबाई आपको दिया हो कितना, 60 मीटर। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन जो है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जा रहा है कितना समय में, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 20 सेकेंड में। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में क्रॉस में, एवं प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, और इसी प्लेटफॉर्म पर अगर एक व्यक्ति है खड़ा, तो इसको क्रॉस कर जा रहा है कितना समय में, 16 सेकेंड में क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है ना, तो सब लोग को समझ में आ रहा है। देखिए ये ट्रेन जो है ना सब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है कितना सेकेंड में, 20 सेकेंड में। लेकिन व्यक्ति अगर इसी पर खड़ा है तो उसको क्रॉस कर रहा है कितना सेकेंड में, 16 सेकेंड में क्रॉस कर दे रहा है। तो आपको बताना है कि इस ट्रेन की चाल क्या होगा, इस ट्रेन की चाल क्या होगा, इस ट्रेन की चाल क्या होगा। मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्रेन की लंबाई भी हमको पता नहीं है ना, ट्रेन की लंबाई को कुछ मान लीजिए। ट्रेन की लंबाई को हम लोग कुछ मानते हैं, टी मान लेते हैं, टी रहने दीजिए, बड़ा वाला टी मान लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग कितना माने, टी मान लेते हैं। अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 60। ये इतना मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है कितना सेकंड में, 20 सेकंड में। देखिए ये 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड, 20 सेकंड में पार करता है। तो चाल तो वही है 18/5, ये हो गया कितना। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो ये चाल है किसका, ट्रेन का। और यही ट्रेन 3 मीटर लंबा ट्रेन जब एक व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो व्यक्ति भी तो लंबाई नहीं होता है, उसको क्रॉस कर रहा है 16 सेकंड में। ये दोनों चाल क्या है, समान है, क्योंकि ट्रेन एक ही है। अब ये दूसरा नंबर प्रश्न है, लिख लीजिएगा। तो ये यहां पर देखिए 18/5 से 18/5 कट गया, और यहां से टी का वैल्यू निकाल लेंगे। जब टी का वैल्यू निकाल लेंगे तो किसी एक में यहां पर पुट कर देंगे, चाहे यहां पर पुट कर देंगे, तो आपको ट्रेन की चाल निकल के चला आएगा। देखिए इसको हम प्रश्न अगर बनाना चाहते हैं तो ये 4 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। 4 से ही कट गया 5 बार में। 4 इसमें जाके गुना हो जाएगा, 5 इसमें जाके गुना हो, 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो 4t और 6 चौका 24, 240। अब बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5t हो जाएगा। ये 4t जब उधर जाएगा तो घटेगा, उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 240 मीटर हो गया। ये क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई निकल गया। तो जब ट्रेन की लंबाई आपका निकल गया, लेकिन तो आप इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, आपको क्या निकल के चला आएगा, ट्रेन की चाल निकल के चला आएगा। तो हम लोग इसी में पुट करते हैं, इसी में पुट करते हैं, इसमें पुट करना आसान है। तो इसको इसमें पुट करेंगे तो ये कितना होगा, 240/16 गुने 18/5। यही क्या हो गया, ट्रेन की चाल निकल के चला आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 एकम 16, 16 पचे 80 होता है। 5 से ये 3 बार में कट गया, 18 की ये कितना हो गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, ट्रेन की क्या हो गया, चाल निकल के चला आया। आसान है। आगे देखिए, ये दूसरा नंबर प्रश्न था आपका। तीसरा नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। साठ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये 3rd नंबर प्रश्न है आपका। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति
धीमी एक ट्रेन व्यक्ति को 4 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक ट्रेन व्यक्ति को 4 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ये जो दिया हुआ है 60 मीटर, वो किसका लंबाई दिया हुआ, प्लेटफॉर्म की लंबाई। जो ट्रेन की लंबाई तो नहीं दिया हुआ, ट्रेन की लंबाई को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और 60 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जा रहा है 4 सेकंड में। 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है। एक ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस कर जा रहा है 4 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 6 सेकंड में। देखिए ये प्लेटफॉर्म कितना है, x मीटर जो होने से ट्रेन की लंबाई हो गया, 60 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जा रहा है 6 सेकंड में, 18/5 लिख देंगे। यही ट्रेन x मीटर जो लंबा ट्रेन है, ये एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है 4 सेकंड में, 18/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है से ये भी ट्रेन की चाल है, ये भी ट्रेन की चाल है, दोनों जो है से समान एक ही ट्रेन है, इसलिए बीच में बराबर दे दिए। क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रेन है यानी कि ट्रेन समान है, चाल समान है, तो ये 18/5 से 18/5 कट जाएगा। 2 से आपका कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से इसमें जब गुना करेंगे तो 2x बराबर प्लस 120 हो जाएगा और ये इसमें गुना होगा तो 3x हो जाएगा। ये 2x इधर जाके घटेगा तो x बराबर कितना हो गया, 120 मीटर। ये क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई निकल के चला गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये तीसरा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा के बाद चौथा नंबर। फोर्थ नंबर प्रश्न देखिएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभा को पार कर रहा है कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। तो यहां से हम लोग इस ट्रेन की यानी कि पहले वाले ट्रेन की हम लोग क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे। देखिए 100 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है से 10 सेकंड में एक खंभा को क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब कि ये इस ट्रेन की चाल निकल के चला आया, पहले वाली ट्रेन की चाल निकल के चला आया। 10 से 10, 5 से ये 2 बार में, और 18 दूनी 36 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया क्या, पहले ट्रेन की चाल निकल के चला आया। आगे अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। देखिए विपरीत दिशा में जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन के विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन है और लंबाई क्या है, दोनों का समान है, यानी कि ये 100 मीटर का है तो वो भी क्या है 100 मीटर का, यानी कि 100 + 100 हो जाएगा। 2 ट्रेन है इसलिए दोनों ट्रेन की लंबाई हम लोग ऊपर में रखेंगे तो 100 + 100 कितना होगा, 200 हो गया। और ये एक दूसरे को 8 सेकंड में क्रॉस कर रही है, 18/5 ऊपर में लिखेंगे। बराबर में देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों का चाल जुटेगा। हमको दूसरे ट्रेन का तो चाल निकालना है, उसका तो दिया हुआ नहीं है, तो उसके चाल को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और इस ट्रेन का चाल आपको दिया हो कितना, 36, तो 36 जोड़ लेंगे। सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू निकल के चला आएगा बहुत आसानी ढंग से। ठीक है ना, कहीं पर भी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 से ये कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20, 40 बार में ना, फिर 8 से ये 5 बार में, 18 × 25 90 हो जाएगा। 36 आके घटेगा तो x बराबर कितना होगा, 90 - 36 घटाइएगा तो ये 10 में से 6 गया 4, ये बच गया कितना, ये बच गया 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किसका, दूसरे ट्रेन की चाल निकल के चला आया। ठीक है ना, शायद आप लोग को, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ये प्रश्न नंबर आपका कितना है, ये 4 नंबर प्रश्न है, नहीं सॉरी 5 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, नहीं 4 नंबर प्रश्न है, ये 4 नंबर प्रश्न है। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए,
5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि समान दिशा में ही जा रही एक कार को यह ट्रेन 6 सेकंड में पार कर जाती है तो कार की चाल कितना होगा। देखिए यहां पर कार की चाल आपको बताना है। किसकी चाल बताना है? कार की चाल बताना है। देखिए 100 मीटर लंबी एक ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। देखिए व्यक्ति को पार कर रहा है कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। यही कार यदि समान दिशा में ही जा रही एक कार को यह ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है तो कार की चाल कितना होगा। पहले इसको देखिए, समझ। देखिए ये ट्रेन है, छोटा सा ट्रेन बनाइए क्योंकि जगह नहीं है। ये ट्रेन होगी, इसकी चाल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। इसके x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। और एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति भागे जा रहा है इस ट्रैक पर जिसकी चाल दिया हुआ कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्रॉस कर जा रहा है कितना सेकंड में? तो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। यदि समान दिशा में ही जा रही एक कार को यह ट्रेन 6 सेकंड में पार कर जाती। देखिए इसी दिशा में एक कार भी जा रहा है जिसकी चाल आपको निकालना है। मान लेते हैं इसकी चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। इसका चाल आपको निकालना है। इसको क्रॉस कर रहा है कितना सेकंड में? तो 6 सेकंड में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। इस दोनों से हम लोग क्या निकाल लेंगे? इस दोनों से हम लोग निकाल लेंगे इसकी चाल निकाल लेंगे, इस ट्रेन की चाल निकाल लेंगे। अच्छा, ये ट्रेन की चाल लंबाई दिया हुआ कितना? 100 मीटर। तो ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक व्यक्ति को क्रॉस करता है तो 5 सेकंड में, लेकिन जब कार को क्रॉस कर रहा है तो 6 सेकंड में क्रॉस करता है। तो बताइए कार की चाल क्या है? इस कार की चाल क्या हो? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका चाल निकाल लेंगे, ट्रेन की चाल निकाल लेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ये लंबाई इसका दिया हुआ है 100 मीटर और क्रॉस कर जा रहा है व्यक्ति को 5 सेकंड में। 18/5 ऊपर में रखेंगे। अब बराबर में देखिए चाल तो हमको नहीं दिया हुआ है ना इसका, तो इसी का तो चाल निकालना है हमको। चाल x रख लीजिए, चाल को हम ले x माने हैं। अच्छा, इसका चाल ये है, समान दिशा में दो व्यक्ति है ना, इसमें भी चाल है, तो चाल तो यहाँ पर घटेगा। इसमें से इसका चाल घटा लेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 से कटेगा 20 बार में और ये फिर 5 से कटेगा 4 बार में। 18 चौका 72 हो जाएगा। 72 बराबर कितना हो गया? अच्छा 72 डायरेक्ट लिख दे, चलिए लिख देते हैं 72 बराबर x - 6। इसलिए x बराबर कितना हो गया? 6 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना? 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो देखिए अब इसका चाल आपको निकल के चला है। अब इससे हम लोग इससे तुलना कर लेंगे। देखिए यही ट्रेन एक कार को क्रॉस कर रहा है कै सेकंड में? 6 सेकंड में। इसकी लंबाई तो आपको मालूम है। उसके लंबाई को देखिए, कार की लंबाई हो चाहे व्यक्ति की लंबाई को हम लोग नगण्य मानते हैं, इसके लंबाई को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। कै सेकंड में? 6 सेकंड में कार को क्रॉस कर रहा है। 18/5 यहां पर लिखेंगे और यहां पर देखिए चाल का अंतर ले लेंगे, x और y का अंतर। x का वैल्यू हमको पता हो गया कितना? 78 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल घटेगा तो कितना होगा? समान दिशा में तो घटता है ना, तो 78 - y का वैल्यू हमको चाहिए, निकाल लेंगे। देखिए 76 18, 5 से ये 20 बार में, 20 से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 जब उधर जाएगा तो घटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा? ठीक से सॉल्व किए हैं ना? ठीक है, 20 से 60 हो जाएगा। तो 60 अगर घटेगा तो 78 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर किसका आ गया?
इस कार की चाल निकल के चला है, यही चाल हमको निकालना था, तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देख लीजिए ये आपका हो गया 5 नंबर प्रश्न। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकेंड एवं 27 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, इसमें हम थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं। चलो हटाइए देते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 25 एवं 27 सेकेंड में पार करती है। एक ट्रेन बना लीजिए, ये ट्रेन जो है ना x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, इसका चाल आपको दिया हुआ है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक और व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है ना, इसका चाल आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्रॉस कर रहा है 25 सेकेंड में और इसको क्रॉस कर रहा है 27 सेकेंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछे, इसका लंबाई पूछ रहा है, इसका लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। आसान है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका चर्चा करेंगे, इसका चर्चा करेंगे, इस दोनों का चर्चा करेंगे। ट्रेन की लंबाई बताना है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन तो एक ही है ना, यही है, यहाँ पर दूरी समान होगा क्योंकि यही ट्रेन दो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है। तो जब व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है या एक खंभा को क्रॉस करता है या एक पोल को क्रॉस करता है तो वहां पर दूरी समान हो जाता है, क्योंकि यही ट्रेन जो है ना से अपने डिस्टेंस को ही ना कवर करेगा। ठीक है ना, एक ही दूरी आता है यहाँ पर, व्यक्ति के दूरी को तो, व्यक्ति के लंबाई को तो हम लोग नगण्य मानते हैं ना। तो ये क्या होगा, ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है कितना सेकेंड में, 25 सेकेंड में। ठीक है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए इसकी लंबाई को हम लोग कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, चाहे y मान लीजिए, इसकी लंबाई को y मान लीजिए। y मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है 25 सेकेंड में, 18/5 लिख देंगे। अब बराबर में देखिए ये दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि समान दिशा में, यही दिशा में जा रहा है ये व्यक्ति, इसी दिशा में ट्रेन भी जा रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। एक और इक्वेशन इससे बनेगा, y मीटर लंबी ट्रेन और इसको कितना सेकेंड में क्रॉस करता है, 27 सेकेंड में, 18/5। इस तरह से ये कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ये ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, सो देख लीजिए। आप देखिए ये दो इक्वेशन आपको आ गया, तो जब 2 इक्वेशन आ गया तब घबराइएगा मत, इस दोनों को भाग दे दीजिए। भाग देने से जो है ना से ये और ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये y से कट जाएगा। 27 ऊपर चल जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ना से देखिए इसी चीज को अगर लिखेंगे तो 27/25 लिख दीजिए। अब बराबर में देखिए x - 6 बटे में x - 10 हो गया। सॉल्व कीजिए, 27 जब इसमें गुना होगा तो 27x - 10 270 हो जाएगा। 27x - 270 बराबर 25 से जब गुना होगा तो 25x - 25 6 के 150 हो जाएगा।
ये 25x इधर आएगा तो घटेगा, 2x हो जाएगा, 270 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो 270 में से 150 घटेगा तो आपको आएगा 120 आ जाएगा। 2 से कितना में कटेगा, 60। ये 60 क्या हो गया, जो ये 60 हो गया, ये तो ट्रेन की चाल ना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए ये x है, ये किलोमीटर में रहता है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा 60 आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ये दोनों इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, किसी एक में भी आप रख दीजिएगा x का वैल्यू, वैसे ही आपको क्या निकल के चला, y का वैल्यू निकल के चला आएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम इक्वेशन 1 लेते हैं, समीकरण 1 से बात अगर करते हैं तो ये y का वैल्यू हमको निकालना है, बटे में 25 रख दीजिए, बराबर में क्या है 18 बटे गुना में 18/5 बराबर में, ये देखिए ये 60 है, 60 में से 6 घट गया तो ये कितना हो जाएगा, 54 होगा। तो 18 तिहाई 54 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है, 18 तिहाई 54 हो गया। अब 25 पचे कितना हो, 125, 25 पचे 125 हो गया। 125 को जब 3 से गुना करेंगे तो 375 हो जाएगा। इतना मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई निकल के चला आएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, ये 6 नंबर प्रश्न हो गया आपका। आगे देखिए, सात नंबर प्रश्न देखिए, दो घुड़सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी उसे क्रमशः 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। देखिए यहाँ पर चाल निकालने के लिए देखिए ये जो 6 नंबर जो प्रश्न देखे हैं उसमें जो चाल निकाले थे ना, यहाँ पर हम लोग केवल चाल निकाल के छोड़ देंगे, यानी कि पहले वाला से ये आसानी प्रश्न है, वहां पर तो हमको ट्रेन की लंबाई ना निकालना था, अब यहाँ पर केवल चाल निकाल के छोड़ देंगे। सेम प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए ये एक क्या है, रेलगाड़ी है और दो घुड़सवार को ये क्रॉस करता है, ठीक है ना। घुड़सवार एक व्यक्ति ही ना चलाएगा, घुड़सवारी करेगा तो व्यक्ति, जिसकी चाल आपको दिया हुआ है, चाल आपको दिया हुआ एक का दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल आपको नहीं दिया हुआ है, इसका निकालना है। और ये इसको क्रॉस कर रहा है कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। एक और घुड़सवार है, इसको इसका चाल आपको दिया हुआ 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में, इसको क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ। देखिए ध्यान, पहले हम लोग इससे बात करते हैं। देखिए ये रेलगाड़ी अपने आप को ही ना क्रॉस करेगा। रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं आर मान लीजिए, आर मान लीजिए या वाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई अगर इस व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो इस व्यक्ति की लंबाई तो हम लोग नगन मानते हैं व्यक्ति की लंबाई को, ठीक है। तो ये इसको क्रॉस करेगा तो केवल अपनी लंबाई को ही क्रॉस करेगा। कितना सेकंड में, 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। 18/5 हो गया। अब बराबर में देखिए ये दोनों का चाल का अंतर लेंगे, अंतर लेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार इस दोनों का अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो y बटे क्या लेंगे, 15 सेकंड में ना, 15 सेकंड। इसको क्रॉस, इस घुड़सवार को जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है उसको क्रॉस कर रहा है 15 सेकंड में, तो 15 नीचे में लेंगे, 18/5 और x माइनस कितना होगा, 25 किलोमीटर। उसका चाल 25 किलोमीटर है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा। ये समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, दोनों काटिएगा तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल। इससे पहले वाला जो प्रश्न था हमको यही निकालना था, ट्रेन की लंबाई। यहाँ तो ट्रेन की लंबाई हमको नहीं निकालना है, इसको छोड़ देंगे। अब हमको निकालना क्या है, ट्रेन की चाल निकालना है। अब सॉल्व कीजिए, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 15 बटे कितना हो गया 12, और ये हो जाएगा x माइनस 20 तो ठीक है, x प्लस x माइनस 25 भी ठीक है। 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5x, आइए 125 हो जाएगा। 4 से इसको गुना करेंगे तो 4x, और ये 80 हो जाएगा। ये 4x इधर आएगा तो कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या, ट्रेन की चाल निकल के चला आया। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया ही होगा। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए। आठ नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है आपका, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को एक ट्रेन 4 सेकंड में पार करता है। इस ट्रेन के विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और एक व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। समान लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को एक ट्रेन 4 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन के विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले हम फिगर से बताते हैं, फिगर में क्या है सो देखिए। ये क्या है आपका, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। दोनों की लंबाई समान है, इसका भी लंबाई समान है, दोनों की ट्रेन का लंबाई क्या है, समान। एक व्यक्ति यहां पर है। अच्छा, इधर से जो आ रही है ट्रेन, इसको जो है कितना सेकंड में पार कर जाती है, 4 सेकंड में। जबकि इधर से विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेन, उसको क्रॉस कर जा रही है कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है ना, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तब आपसे पूछेगा क्या कि बताइए दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को, ये जैसे कि ये पटरी पर व्यक्ति खड़ा है तो प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये वाला ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है 4 सेकंड में, ये वाला ट्रेन क्रॉस कर रहा है इसको 5 सेकंड में। अब आपसे पूछेगा कि अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को अगर क्रॉस करेगा तब समय कितना लगेगा। क्या पूछ रहा है, तब समय पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को कि जब विपरीत दिशा में रहेगा ट्रेन चल रहा होगा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगा तो टाइम बराबर होता है, टोटल टाइम यानी कि पूरा टाइम जो होता है 2 गुने दोनों समयों का गुणनफल और बटे में दोनों समयों का योगफल होता है। कब, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर आता है और ये वाला ट्रेन इसको 4 सेकंड में यानी कि T1 सेकंड में और ये वाला ट्रेन इसको T2 सेकंड में क्रॉस करता है, तो कुल लगा समय बराबर होता है 2 गुने दोनों
समयों का गुणनफल बटे में दोनों समय का योगफल। ये कब होता है? जब ट्रेन विपरीत हो, विपरीत दिशा में हो। एक और देखिए, जब समान दिशा में रहेगा तो 2 गुने दोनों समयों का गुणनफल बटे दोनों समयों का अंतर। यहां पर लेते हैं, जब ट्रेन समान दिशा में हो, जब ट्रेन क्या होगा? जब समान दिशा में होगा तब, ये विपरीत दिशा में होगा तब, ठीक है ना। तो देखिए ये ट्रेन क्या है? विपरीत दिशा में ना है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इससे निकलेगा, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने दोनों समय कितना है? 4 गुने 5, और बटे में दोनों का योग कितना होगा? 4 प्लस 5। सॉल्व कीजिएगा तो 5 का 20, 5 का 20, 20 दूनी 40, 40 बटे कितना हो जाएगा? 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, इनके 4 बटे 4 पूर्ण 4 बटे 9 सेकेंड हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये मेरा प्रश्न हो गया कितना नंबर है? ये 8 नंबर हो गया, 7 के बाद 8 है। आगे देखिए, नौ नंबर प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी में 20 डब्बे तथा एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर तथा इंजन की लंबाई 15 मीटर है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। तो यह रेलगाड़ी 60 किलो प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? हमसे प्लेटफॉर्म की क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म। पहले हम लोग ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। डब्बा कै गो है? 20 गो डब्बा है। अब प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। देखिए डिब्बा कै गो है? डब्बा जो है से आपका 20 गो है। अब प्रत्येक डिब्बे की लंबाई, ये हम लोग निकाल रहे हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई बराबर देख लीजिए, टोटल डब्बा 20 गो है, प्रत्येक डब्बे की लंबाई कितना है? 10 है। तो 20 को 10 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा? 200 मीटर हो जाएगा। अच्छा, एक इंजन भी है जिसकी लंबाई कितना है? 15 मीटर, 15 मीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। देखिए टोटल डिब्बा कितना हो गया? 20 गो तो डब्बा है, एगो इंजन है, तो टोटल कै गो हो गया? टोटल अगर डब्बा की अगर बात करते हैं, इंजन को साथ लेकर अगर बात करेंगे तो टोटल डब्बा आपको हो गया 21 गो। तो जितना डब्बा रहेगा उसके बीच में गैप जो रहेगा ना, उससे एक कम होता है, उससे एक कम हो जाता है, क्योंकि शुरू वाला जो डब्बा है उसमें तो गैप नहीं आया, इसलिए टोटल गैप कितना हो गया? उससे एक कम हो गया। 20 गो डब्बा है, एगो इंजन है, तो टोटल कै गो हो गया डब्बा? डब्बा अगर सबको, इंजन को भी अगर डब्बा के रूप में अगर काउंट करते हैं तो टोटल डब्बा 21 गो हो गया। तो जितना डब्बा होता है ना, उससे एक कम क्या होता है? गैप होता है, उनके बीच क्या गैप होता है। तो इस तरह से गैप क्या गो मिला? 20 गो मिला। अब प्रत्येक गैप की लंबाई कितना है? 1 मीटर है। तो इस तरह से ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? तो 200, 15 और 20 कितना हो गया? 235 हो गया। कितना मीटर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई होगी। यही ट्रेन जो है सिर्फ किसको क्रॉस कर रहा है? एक रेलगाड़ी 20 मीटर, 20 डिब्बे, एक इंजन, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर, इंजन की लंबाई 15 मीटर, प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। यह रेलगाड़ी 60 किलो प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार कर। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछ रहा है, हमको ट्रेन की लंबाई मिल गया कितना? 235। प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लेते हैं, और ये कै सेकंड में? 90 सेकंड में पार कर जाती है। 18/5 से गुना कर लेंगे, और ये चाल आपको दिया हुआ रेलगाड़ी की चाल क्या है? 60। सॉल्व कीजिए, 18 × 5 = 90 होता है।
ठीक है ना। अब ये होगा 5 को 5 से गुना करेंगे तब 25, तो 25 सके 150 यानी कि 1500 हो जाएगा। अब 235 जाके उसमें से घटेगा, x बराबर क्या हो गया 1500 माइनस 235। सॉल्व कीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 3 गया 6, ये हो गया कितना ये 4, 4 में से 2 गया 2, 1 हो गया, तो ये 1265 हाँ है 1265 मीटर हो गया आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया 1265 किसका लंबाई हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। ये हमारा कितना होगा 9 नंबर। और ये एक लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। इस टॉपिक का लास्ट नंबर है प्रश्न, ये 10 नंबर है। देखिए क्या है, एक आदमी एक ट्रेन को पुल पार करते हुए देखता है। पुल 1 किलोमीटर लंबा जबकि ट्रेन की लंबाई पुल से आधी है, यानी कि आधा किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल कितनी है। ट्रेन की चाल हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें एक ही ट्रेन न है, एक आदमी एक ट्रेन को पुल पार करते हुए देखता है। पुल की लंबाई कितना है 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। क्योंकि देखिए हमको सभी लंबाइयां जो यहाँ पर ऊपर में रखेंगे सबको मीटर में ना रखना है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर हो गया, तो 1000 मीटर कौन हो गया, ये पुल की लंबाई हो गया और मीटर में है। और ट्रेन की लंबाई पुल से आधी है, तो आधा है इसका मतलब ये 1000 मीटर है, तो ये कितना होगा 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कितना सेकंड में पार करता है 2 मिनट में। देखिए अब यहां पर देखिए समय जो है सेकंड में होता है, तो 2 मिनट दे दिया तो कितना सेकंड 120 सेकंड, 18/5 कर देंगे। अब बराबर में देखिए ये चाल जो निकालना है वो चाल तो आपको निकालना ही है, इसी को सॉल्व कर लेना है। ध्यान दीजिएगा ये 1500 हो जाएगा, 1500 5 से कितना बार में कटेगा 300 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0, 6 से ये 3 बार में, 6 से ये 0 कट गया है ना, 6 से ये 2 बार में, 2 से ये 15 बार में, तो 15 तो ये 45 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया इस ट्रेन की चाल हो गया। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।